ये मेरा नया वीडियो है। अब इसमें मैं जो अपन पहले करके आ चुके हैं ना, शून्यकों का शून्य ज्ञात करने और शून्य को गुणनफल बताना है और शून्यकों का जोड़ना बताना है, तो इसमें भी हम वही करेंगे। सबसे पहले तो ये इधर उधर डिवाइड है, इसको पहले अपन एक कर लेते हैं, मतलब 6x² माइनस का 7x हो जाएगा, फिर माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये जो 6 का इसके पीछे गुणा हो जाएगा, 6 गुण 3 हो जाएगा, तो 18। अब 18 अब यहाँ पर दिखता नहीं है मगर रहता है, तो 18 के अपन सबसे पहले गुणनखंड देख लेंगे कि 18 किस किस के पहाड़ में आ रहा है। 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, फिर उसके बाद में 3 के बाद में 6 में आता है, 9 में आता है। तो अपन पहले देखेंगे कि अगर जोड़ने घटाने पर माइनस का 7 आना चाहिए और गुणा करने पर 18 आना चाहिए। अब 3 नहीं, क्योंकि अपन ने पीछे जब गुणा किया ना तो 18 हो गया है वो, तो जोड़ने घटाने पर अपन को 18 आना चाहिए। तो अपन 9 गुणित 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6x² माइनस का 9 लेंगे, जब जाके माइनस का 7 आएंगे, बड़ी संख्या माइनस की लेंगे। माइनस का 9 x, फिर माइनस का प्लस का 2x, फिर माइनस का 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से अपन क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से 3x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 2x माइनस का 3। इधर पर कुछ कॉमन लेने के लिए नहीं है, तो इसलिए प्लस का 1 कॉमन लेंगे, 2x माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, 3x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा। अब दोनों के बराबर 0 लेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3/2। इधर पर भी 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस का 1, x इज इक्वल टू माइनस का 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन को शून्यकों की जांच करनी है, तो सबसे पहले अपन शून्यकों का जोड़ना देख लेंगे। शून्यकों का जोड़ कैसे हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना निकला 3/2 प्लस -1/3 इज इक्वल टू माइनस का b यानी कि माइनस का 7/a यानी कि 6। तो यहाँ पर अब अपन क्या करेंगे, 3/2 प्लस माइनस -1/3 इज इक्वल टू माइनस का 7/6। इधर पर दोनों का एलसीएम कितना जाएगा, 6 2 तिया 6, 3 तिरका 9, माइनस 3 दूनी 6, 2 एकम 2, माइनस का 7/6। तो इधर पर भी माइनस का 7/6 हो गया, इधर पर भी माइनस का 7/6 हो गया, दोनों साइड बराबर आ चुकी है। अब इसका गुणा देख लेते हैं, शून्यकों का गुणा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा कितना है 3/2 गुणा माइनस का 1/3 इज इक्वल टू सी कितना है अपने पास, माइनस का 3/a कितना है 6। इधर हो जाएगा माइनस का 3/6 इज इक्वल टू माइनस का 3/6, दोनों साइड बराबर आ गई, 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हम ये वाला कर लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, क्या है 4u, इसमें हमारा 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4u कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा u प्लस 4, 4 दूनी 8, 2u बचेगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, जब अपन ने 2u कॉमन निकाला था, यहाँ पे एक u बचा और 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 2u बचा है यहाँ पर। अब अपन इन दोनों के बराबर 0 मान लेंगे, 4u इज इक्वल टू 0, u प्लस 2u इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर u इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि अगर 0 के बट्टे में कुछ भी आएगा तो वो 0 हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर u प्लस 2u इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर u इज इक्वल टू, यहाँ पर u सॉरी हाँ, यहाँ से जब अपन ने u कॉमन निकाला तो यहाँ पे u नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही u है, तो यहाँ पर u प्लस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। अब अपन को यहाँ पर इसकी सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले शून्यकों का योग निकालेंगे, शून्यकों का जोड़ निकालेंगे, योग कुछ भी बोल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a हो जाएगा। अल्फा हमारे पास क्या है, ये अल्फा इज इक्वल टू 0 हो गया, ये बीटा इज इक्वल टू -2 हो गया। तो अल्फा कितना है 0 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का 2 है। इधर पर अपना माइनस का b यानी कि b कितना है अपना 8 है, और इधर पर अपना a कितना हो जाएगा, यहाँ पर अपना a कितना है 4 है। तो यहाँ पर अब अपन को निकालना है कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 2 इज इक्वल टू, अब इसको काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 2 आ गया, दोनों साइडें बराबर आ चुकी है। अब इसका अपन एक बार गुणा और देख लेते हैं, का गुणा, शून्य को गुणा कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा कितना है अपने पास 0 इंटू बीटा कितना है -2 इज इक्वल टू
फिर इजिकल टू सी कितना है अपने पास, सी तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो अपन 0 लिखेंगे। और ए अपने पास है तो उसका कोई मतलब नहीं है, ये भी 0 ये भी 0, दोनों साइड इक्वल आ गई है, यानी कि हमारा ये जो सिद्ध किया है वो 0 है। थैंक यू।